मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को और आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को होली के लिए हृदय से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर और पंजाब, ये पांचों राज्यों के नतीजे करीब करीब अब घोषित होने की प्रोसेस में है। जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक और आनंदित करने वाले नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और पंजाब में हालांकि हम चुनाव हारे हैं, मगर 30% से ज्यादा वोट हमारे गठबंधन ने प्राप्त किया है। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि जो ऐतिहासिक मैंडेट ये पांचों राज्यों की जनता ने दिया है वो देश के राजनीति को एक नई दिशा देने वाला होने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के देश भर में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ता और शुभचिंतकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कई उतार चढ़ाव भरे इस चुनाव में अनेक मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता और शुभचिंतकों ने हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारा समर्थन किया है और हमारी मदद भी करी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3/4 बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत मिला है। ये मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा विजय है। आंकड़ों की गहराई में मैं नहीं गया, मगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग होने के बाद अभी जो विजय दिखाई पड़ती है आजादी के बाद की सबसे बड़ी विजय है। गोवा और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाए, इतनी कंफर्टेबल सीटों पर हमारी लीड हो चुकी है। मित्रों, ये जीत जो है वो सबसे पहले तो इन राज्यों की जनता की जीत है, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। मोदी सरकार ने 3 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और न केवल बनाई, 93 से ज्यादा योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने में सफलता पाई। मुझे लगता है कि इस जो सरकार की कार्यवाही है, जो सरकार का कामकाज है, इस पर ये 5 राज्यों की जनता ने मुहर लगाई है। डीमोनेटाइजेशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, शौचालयों का निर्माण और गांव में बिजली पहुंचाना, बहुत छोटे दिखने वाले कामों ने जनता में नरेंद्र मोदी के प्रति एक गहरी आस्था का निर्माण किया है। और आजादी के बाद, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है मित्रों, आजादी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब, पिछड़े, दलित तबके ने एक बहुत बड़ी आस्था जताई है और श्रद्धा के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया है। और आज सबने ये स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे विरोधी भी अगर स्पिरिट से देखते हैं तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं और इसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं है। मित्रों, 2014 के चुनाव में जो विश्वास देश की जनता ने मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर रखा था, वो विश्वास को पार लगाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नाते नरेंद्र मोदी भी
100% खरे उतरे हैं और इसके कारण ये जो श्रद्धा का भाव बना है वो बना है। पूरे चुनाव में विपक्ष के द्वारा नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी पर जो अपप्रचार किया गया, मैं मुद्दों में जाना नहीं चाहता, इसका करारा जवाब इस राज्यों की जनता ने दिया है और इस नतीजे आज सबके सामने हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं मित्रों, ये जो विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो विजय आने वाले दिनों में देश की राजनीति में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों की राजनीति का अंत करेगी और एक नया युग देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का होगा, जो विकास के बारे में लोगों की भलाई के लिए जो काम करेगा उसी परफॉर्मेंस के आधार पर जनता वोट देगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिणामों ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति, तीनों राजनीति को नकारा है और सकारात्मक रूप से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र के इतिहास में परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश लेना, इसकी एक नए युग की शुरुआत शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर चरण में भारतीय जनता पार्टी जीती है। जब हमने प्रथम 2 चरण के बाद कहा कि हम 135 में से 90 सीटें जीतेंगे, तब मीडिया के एक वर्ग में और काफी बड़ी मात्रा में इसका क्रिटिसिज्म था। इसको एक महज चुनावी स्टेटमेंट माना जाता था, मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 125 में से हम 115 सीटें जीतकर 90 से भी आगे निकले हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों को मुझे आशा है कि एक लंबे समय से बदहाली की स्थिति में जनता जो जी रही थी उसमें से बाहर आएंगे। और शुरू से हमारी पार्टी का मानना था कि देश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट तब तक नहीं हो सकता जब तक उत्तर प्रदेश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट नहीं होता। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सारे रास्ते अब प्रशस्त हुए हैं, खुले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में विकास का एक नया युग शुरू करेगी। इस परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी को और बढ़ाया है। 2014 के चुनाव, उसके बाद में विधानसभा के जो चुनाव हुए, उसके बाद हमें जो जिस प्रकार से जिम्मेदारी जनता देती गई है, हमारी जिम्मेदारियों को ये 4 राज्यों में सरकार बनने से और उसमें बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी विनम्रता से इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती है और मैं आप लोगों के माध्यम से ये 5 राज्यों की जनता को और विशेषकर 4 राज्यों की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भरोसा जनता ने भारतीय जनता पार्टी में और मोदी जी के नेतृत्व पर रखा है, हम उसको 100% भरोसे के काबिल सिद्ध होकर 5 साल के बाद बाहर आएंगे। उत्तर प्रदेश में परिणामों के नतीजे और आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता, सिर्फ मैं अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों की बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी 10 सीट में से 6 सीट जीतने के कगार पर आ चुकी है। बहुत बड़ी मार्जिन हो रही है, हमारे लिए ये बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि 2014 के चुनाव में ये 2 सीटों पर हमारा परिणाम अच्छा नहीं था, वहां पर भी हम इम्प्रूव कर लगभग बहुमत पाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है और आने वाले दिनों में राजनीति की जो नई दिशा शुरू होने जा रही है, मैं मानता हूं देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसकी ये दिशा का परिवर्तन होगा राजनीति का, इसका ये दिशा दर्शन करती है। धन्यवाद। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस जीत के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, होली की शुभकामनाएं दी और नतीजे को बीजेपी के लिए उत्साहवर्धक बताया और
सभी पांचों राज्यों की जनता को बीजेपी की तरफ से धन्यवाद भी दिया। खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की जनता को उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि इस नतीजे के बाद अब देश की राजनीति को नई दिशा मिलेगा और ये जो नतीजा आया है, मैंडेट आया है, वो देश की राजनीति को नई दिशा देने वाला है। एक बार फिर से हम आपको लिए चल रहे हैं अमित शाह के पास। पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे कार्यकर्ता मोदी जी का स्वागत करेंगे कल शाम को 6 बजे। उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि चारों राज्यों में नेतृत्व कौन करेगा। कुणाल जीटी, विकास भदौरिया। देखिए विकास जी, उत्तर प्रदेश की जनता हिंदू मुस्लिम में से बाहर निकल चुकी है। मैं मानता हूं कि ये कोरम जो अभी ये हॉल में बैठा है वो भी इसमें से बाहर निकल जाए। आप मत समझो ना, परिणाम देखो भैया। हिंदू मुसलमान में से बाहर निकल जाओ। मतदाता मतदाता होता है। सबको विकास चाहिए, सबको प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चाहिए, सबको परफॉर्मेंस चाहिए। अपने संस्थान का एक बार नाम बता दें। जी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में हम छोटे और सीमांत किसानों के ऋण माफी के लिए प्रस्ताव लेकर आएंगे। एक बार संस्थान का नाम। हाँ जी, नहीं, वो तो जो इलेक्टोरल बनता है उसी के हिसाब से चुनाव होता है। देखिए, ये चुनाव हम उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए लड़े हैं और मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश को हम विकास के रास्ते पर ले जाने में ये चुनाव बड़ा सहायक होगा। आप। हाँ जी, पीछे पीछे एक मिनट पीछे, हाँ, प्रमोद जी को बोलने दीजिए। जी, देवेंद्र जी का प्रेस होगा तब मैं आपको डेट दे दूंगा उसका। उषा जी पायनियर से। हमारी घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात हमने नहीं करी। अभी ये 5 साल के लिए घोषणा पत्र में ही काफी काम रखा गया है। हमारी प्रायोरिटी वो है। अशोक सिंघल जी, आज तक। अशोक, आप मुझे इतना सरल मान रहे हो क्या? हाँ, दूसरा पूछिए। हमारे घोषणा पत्र में लिखा है, आप लाउडली पढ़ लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबको मालूम पड़ जाएगा। देवेंद्र पाराशर, इंडिया टीवी। शुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर चयन होगा। हमारी पार्टी के योग्यतम व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए हम चयनित करेंगे। महुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया से। महुआ जी,
हमारा घोषणा पत्र के अंदर राम मंदिर के बारे में लिखा हुआ ही है। आप कष्ट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अरे मगर आप पढ़ लीजिए ना उसको, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। जी जी हिम्मत। काम बोलता है। आदित्य जी। ना अलायंस पर कोई रीथिंग नहीं होगा। नतीजों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की एक कमेटी एक गहरा अध्ययन कर हम इसको कैसे इंप्रूव किया जाए उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। अमित, न्यूज़ 24। उनका भविष्य मेरे हाथ में नहीं है भैया, यूपी की जनता के हाथ में है। अगर मेरे हाथ में वो दे दे तो वो भी अच्छा हो सकता है। अमिताभ, IBN 7 हो गए। अमिताभ, अजिताभ। नहीं ठीक है, मगर गोवा में हमारा सरकार बनने की स्थिति होगी। गोवा में हमेशा से 40 असेंबली का 40 सीटों का असेंबली है और हमेशा 20, 17, 18 के आसपास ही चुनाव में बहुमत मिलता है। हमें भरोसा है कि हम गोवा में हमारा मुख्यमंत्री को चुनना पाएंगे। मारिया शकील। है जी। अरे भाई वो कल तय होगा। मारिया शकील। देखिए मारिया शकील जी, आप ये सब गणित में से बाहर निकल जाए। एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी सरकार का परफॉर्मेंस, नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के गरीबों ने जो श्रद्धा रखी है, देश के गरीबों में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है और एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। आज पूरे देश का गरीब नरेंद्र मोदी जी को आशा के साथ देख रहा है। 2.5 साल में ही इस देश के गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का जो प्रयास हुआ है, जो गरीब कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे घर में शौचालय आएगा, मेरे घर में बैंक अकाउंट आएगा, मेरे घर में बिजली आएगी, मेरे घर में धुआं निकलकर गैस का चूल्हा आ जाएगा, LPG आ जाएगा। इस गरीब को सुरक्षा देने का काम भी अलग अलग सुरक्षा की हमारी योजनाओं से किया है। देश का, पूरे देश का गरीब, आगे आगे चुनाव आए तब आप देखते जाइएगा, न केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर का गरीब, पूरे देश का गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अटूट श्रद्धा का निर्माण हुआ है। ऐसा मैंने पूरे कैंपेन में फील किया है, अनुभव किया है और एक्सचेंज जो डायलॉग्स होते हैं उसमें भी यही एक बात निकल कर आती है। आप इसको कास्ट, रिलीजन, जाति, ये सब में से कोई चीज नहीं, एक ही कारण है, देश का गरीब नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ चुका है। एक बार अपने इंस्टीट्यूशन का परिचय दे दीजिए अभी सबको। 1 मिनट पहले पीछे। महुआ जी अगर तय कर सकती है तो हम लोगों की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। नहीं, संभावना छोड़ दीजिए ना। ओके, परिचय दे दीजिए एक बार। है जी। मेरे पास पर्याप्त काम है भैया, और मैं उत्तर प्रदेश का वोटर भी नहीं हूं। हिमांशु। है जी। देखिए, किसी को राष्ट्र विरोधी कहना आपके जितना सरल नहीं है मेरे लिए, मगर मैं अभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गरीब लक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारा है, योजनाएं तो पहले भी बनती रही, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, मगर गरीब की एंट्री बैंक में कराने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ऐसा लगा कि गरीबों का बहुत बड़ा काम हो गया, मगर देश के 60 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। वो बैंक अकाउंट देने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसके कारण आज एक श्रद्धा बनी है। शौचालय, छोटी छोटी चीजें हैं, मगर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते दिल्ली में रहकर कि गैस, एक चूल्हे पर कंडा और टहनियां जलाकर कोई महिला खाना पकाती है, उसके घर में गैस पहुंचने से उसके पूरे परिवार में क्या चमत्कारिक परिवर्तन आता है। हमने तो उसको उत्तर प्रदेश में जमीन पर देखा है भैया। चलिए भैया, बहुत हो गए। धन्यवाद भैया। नहीं, एक मिनट भी, बाकी लोगों को पूछने दो, पूछना है तो। एक यस, परिचय दे दीजिए। हाँ, जरा कोई शोर शराबा न करिए, सबका हाथ खत्म होने के बाद ही जाएंगे। हाँ जी, परिचय। न कोई अफसोस नहीं है। हम इस पंजाब की हमारी जो हार है उसको स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कैप्टन साहब को अभिनंदन भी दिया है और इस हार हमारी है, उसका हम गहराई से अध्ययन करेंगे। आप पीछे एक सेकंड, पीछे। हाँ, देखिए, पूरे यूपी चुनाव में नोटबंदी के मुद्दे को दोनों ओर से उठाया गया। अखिलेश जी की और राहुल जी की एक भी सभा ऐसी नहीं थी जिसमें नोटबंदी को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। मैंने भी अपने हर प्रेस वार्ता में कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर नोटबंदी को मुद्दा बनाना चाहे तो। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में नोटबंदी का पक्ष यूपी की जनता के सामने रखा था और ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी। न्यूज जल्दबाजी करें। और प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, इसके साथ देश की जनता और विशेषकर गरीब तबका जो है वो अपने आप को, वो फैसले के साथ अपने आप को जोड़ता है।